वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि मजहब इस्लाम अमन का मजहब है। मुसलमान एक माह रोज़ा रहने के बाद ये ईद मनाते हैं। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान रोज़े के साथ अमन, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देता है। तेलंगाना सदियों से गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है। मुक़द्दस माह रमज़ान तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। केसीआर ने कहा कि अक़लियतों के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात मुसलमानों की ज़िंदगियों में खुशियाँ ला रही है और इसके बेहतर नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजन कुमार ने ईद की नमाज घरों पर अदा करने का मुसलमानों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए 4 मुंतखब मुसल्लियों को ही मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। हमारे बुजुर्गों, अल्लाह के करम से इस रमज़ान सुकून से गुजर रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। हुकूमत तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें। आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है। याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमज़ान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 4,723 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 31 अमवात हुई हैं। वहीं रियासत भर में 5,695 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 745 नए केस दर्ज हुए हैं। जिला निर्मल में सबसे कम 27 नए केस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी हो रही है। सुबह 10 बजे के बाद से तमाम दुकानात को बंद करवाया जा रहा है। अहम शाहराहें सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। पंजागुट्टा, अमीरपेट, SR नगर, ESI, इरागड्डा व दीगर इलाकों में दुकानात बंद हो गई हैं। हमेशा आवाम से भरे रहने वाला इलाका अमीरपेट सुनसान मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। और अब आप ये जो तस्वीरें देखेंगे, ये कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल के कोरोना वार्ड की तस्वीर हैं, जहां पर नर्सों ने मरीजों के जहनी दबाव को दूर करने के लिए उनके साथ मिलकर डांस किया। न सिर्फ डांस किया बल्कि सांस लेने में तकलीफ महसूस दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोरोना के केस कम दर्ज हुए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजन कुमार ने बात कही। मेहदीपट्टनम में पुलिस जवानों के लिए सैनिटाइजर और मास्क तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर अंजनी कुमार ने बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। पुलिस के अलावा GHMC, रेवेन्यू और दीगर महकमे के अफसरान मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। మీ అందరికీ తెలుసు, హైదరాబాద్ సిటీ లాస్ట్ 1 ఇయర్లో కంపేర్ టు ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు, చెన్నై ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద సిటీకి కంపారిజన్లో హైదరాబాద్లో పాజిటివ్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఈవెన్ డెత్ కేసెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఆల్ దిస్ థింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ బికాస్ పబ్లిక్ సపోర్ట్. తర్వాత ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్,
జిహెచ్ఎంసి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరు కలిసి ఒక ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ లాగే లాస్ట్ 1 yearలో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వర్కింగ్. ఈ ఎంటైర్ ఎఫర్ట్లో ఈ ఎంటైర్ వార్ ప్రిపరేషన్లో ఫిలాంథ్రోపిస్ట్ పబ్లిక్ సొసైటీ కోసం those who are working and donating, they are very very important. And ఈ రోజు అందరు డోనర్స్కి అందరు ఫిలాంథ్రోపిస్ట్కి నేను డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి సిటీ తరఫు నుంచి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మీ అప్రిసియేషన్ ఇది ఒక చిన్న ఐటమ్ ఒకటే కాదు, ఇది ఒక మెసేజ్ పోతుంది దట్ ఎస్ పబ్లిక్ ఈజ్ అక్నాలజింగ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆఫీసర్స్ ఇన్ యూనిఫామ్. లాక్డౌన్ టైంలో ఒక క్రైసిస్ టైంలో 24 hours. जयशंकर भोपालपल्ली जिले में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास मुनक्किद हुआ. जिला कलेक्टर की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर सत्यवती राठौर के अलावा मकामी MP MLA व दीगर ने शिरकत की. रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है. इसके अलावा आवाम को वैक्सीन भी दी जा रही है. टेस्टिंग सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं. उन्होंने कोरोना से मुतासरा मरीजों का बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया. जयशंकर भोपालपल्ली में रियासत में जारी लॉकडाउन के सबब तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद को बंद कर दिया गया है. कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है. महादेवपुर मंडल लक्ष्मी बैरेज कॉलेश्वरम के करीब पुलिस ने चेकपोस्ट कायम किया है ताकि महाराष्ट्र की गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने से रोका जा सके. सुबह 10 बजे तक छूट दी गई है. इसके बाद इमरजेंसी हालात में ही गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है. कोरोना की इस बढ़ती वबा के दौरान मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए महेंद्र लॉजिस्टिक कंपनी ने अहम कदम उठाया है. महेंद्र लॉजिस्टिक कंपनी की जानिब से रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 4 4-व्हीलर गाड़ियां फराहम की हैं. ये गाड़ियां ऑक्सीजन रीफिलिंग स्टेशन से दवाखाने तक ऑक्सीजन को मुंतकिल करने का काम करेंगे. ये फ्री सर्विस है. रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने महेंद्र लॉजिस्टिक का शुक्रिया अदा किया. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఉంది ఆక్సిజన్ ఆన్ వీల్స్ అని. ఈ ఆక్సిజన్ ఆన్ వీల్స్ అంటే ఈ మహేంద్ర లాజిస్టిక్ ఈ మహేంద్ర కంపెనీ ద్వారా వాళ్ళు ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ని ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు. సో అది ఆక్సిజన్ రిఫిల్లింగ్ ప్లాంట్ నుంచి హాస్పిటల్ దాకా, మళ్ళీ హాస్పిటల్ నుంచి ఎంటీ సిలిండర్స్ ఆక్సిజన్ రిఫిల్లింగ్ ప్లాంట్ దాకా ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో పెద్ద పనికి వస్తుంది. ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ gesture of Mahindra Logistics taken up under CSR activities, and our special thanks to Anand Mahindra Garu for launching this program. वरंगल रूरल नरसमपेट के मजाफाती इलाके काकतिया नगर में नामालूम अफराद ने पेट्रोल छिड़ककर दर्जनों झोपड़ियों को नजर आतिश किया. गुज़श्ता 1 माह से बेघर अफराद खाली अराजी पर झोपड़ियां बनाकर जिंदगी गुजार रहे थे. 30 से 40 नामालूम अफराद ने आज सुबह झोपड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. सुबह के औकात में कई अफराद खवातीन और बच्चे झोपड़ियों में सो गए थे. खौफ के आलम में लोग भागने लगे. इस दौरान चंद अफराद ने इन पर हमला भी किया. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चंद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है. B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है. मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है. टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानब कदम बढ़ा सकें. नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा. जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा.
इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।